तो वेलकम बैक गाइस एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सल्टर वर्सेस स्काइला और पिंक गोरिल्ला में फाइट होगी तो कौन जीतेगा। अगर आप लोगों को भी ऐसी फाइट देखना पसंद है तो वीडियो को लाइक के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। क्या पता आपका पिंक गोरिल्ला फाइट जीत जाए। तो करते हैं वीडियो को बिना किसी देर के स्टार्ट। तो अब बात करते हैं सल्टर की। तो इसको भी कई नामों से जाना जाता है, जैसे इसको जायंट मॉन्स्टर कहा जाता है और ये अपना ज्यादातर समय मुश्पलहेम में ही बिताता है। और यही मॉन्स्टर था जिसने एसगार्ड का अंत कर दिया था। और इस मॉन्स्टर की कहानी भी कहीं ना कहीं वर्ल्ड सरपेंट से मिलती जुलती है, क्योंकि एसगार्ड के बारे में यह कहा गया था कि ज्वालामुखी में रह रहा दानव भी एसगार्ड का अंत करेगा। और इस भविष्यवाणी को पलटने के लिए ओडिन ने सल्टर से लड़ाई की थी और सल्टर को लड़ाई में हराकर उसे कैद कर लिया गया था। और उसके बाद उसके एनिटल फ्लेम को भी सुरक्षित रख लिया गया था। लेकिन लाखों साल बाद लोकी ने सल्टर के मुकुट को एंटिनल फ्लेम में रखकर उस भविष्यवाणी को सच कर दिया था। अगर बात करें सल्टर की पावर की तो इसकी पावर की कोई सीमा नहीं है और ये कई प्रकार की आग को भी कंट्रोल कर सकता है। और इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये अनंत काल तक अपनी आग की बौछार कर सकता है और इसकी आग से कोई भी हथियार बनाया जा सकता है। और सल्टर के पास एक फायर वाली तलवार होती है जिसकी मदद से सल्टर ने एसगार्ड को पूरी तरह से खत्म कर दिया था। और बात करें इसकी लंबाई की तो ये 1000 फीट तक लंबा हो सकता है। और इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि सल्टर अमर है, यानी कि सल्टर को कोई टपका नहीं सकता। अब बात करते हैं स्काइला की। स्काइला हमें सबसे पहले गोरिल्ला किंग ऑफ द मॉन्स्टर मूवी में देखने को मिला था, जो किंग गिडोरा के अल्फा से बाहर आया था। और ये मॉन्स्टर एरिया 55 में रहता है। और ये मॉन्स्टर एक आर्मर टाइटन मॉन्स्टर है। और ये मॉन्स्टर एक मकड़ी की तरह दिखता है, लेकिन ये मकड़ी से काफी अलग होता है। और इसके 6 पैर कहो या हाथ कहो। और ये मॉन्स्टर एक ऐसा टाइटन है जो पानी और जमीन दोनों जगह पर आराम से रह सकता है। और स्काइला के पैर इतने ज्यादा मजबूत होते हैं कि ये एक बार में किसी भी चीज में छेद कर सकती है। और इसकी बॉडी किसी आर्मर टैंक की तरह इतनी मजबूत होती है कि इसके ऊपर किसी मिसाइल का भी असर नहीं होता। अगर बात करें स्काइला की पावर की तो इसके शरीर में एक तरल पदार्थ बनता है जिसे नाइट्रोजन लिक्विड कहते हैं। और स्काइला इसको अपने शरीर से बाहर भी निकाल सकती है। और इसकी मदद से स्काइला मॉन्स्टर को जमा सकती है, यानी मॉन्स्टर को फ्रीज भी कर सकती है। और इसकी साइज की बात करें तो ये लगभग 341 फीट तक लंबी हो सकती है। अब बात करते हैं पिंक गोरिल्ला के बारे में। तो ये ब्लू गोरिल्ला से बहुत ही ज़्यादा पतला और साइज में ब्लू गोरिल्ला से बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। और पिंक गोरिल्ला पतला होने के साथ ब्लू गोरिल्ला से पिंक गोरिल्ला अधिक तेज भी दौड़ सकता है, जो पिंक गोरिल्ला के लिए एक अच्छी बात है। जहाँ पर आपने ब्लू गोरिल्ला और बाकी गोरिल्ला के हाथों पर गौर किया होगा तो आपने देखा होगा कि इनके हाथ काफ़ी छोटे होते हैं, जिसके कारण ये हाथों से ज़्यादा लड़ाई नहीं कर पाते थे। और कई टाइटन ने तो गोरिल्ला के छोटे हाथ होने का फ़ायदे भी उठाए हैं, लेकिन पिंक गोरिल्ला इन सब गोरिल्ला से काफ़ी अलग होगा, क्योंकि इसके हाथ बाकी गोरिल्ला से लंबे होंगे। जिसका मतलब ये है कि इस बार पिंक गोरिल्ला अपने एटॉमिक ब्रीथ से ज़्यादा अपने हाथों का इस्तेमाल करेगा और अपने दुश्मनों की अच्छी धुलाई करेगा। और पिंक गोरिल्ला में सबसे बड़ा बदलाव यह है कि पिंक गोरिल्ला के सिर से लेकर पूंछ तक बहुत ही बड़े डोर्सल प्लेट्स लगे हुए हैं। और ये डोर्सल प्लेट्स बड़े होने के साथ नुकीले भी होते हैं। और जब गोरिल्ला अपने पूरी पावर में आ जाता है तो उसकी पीठ के ये डोर्सल प्लेट्स बहुत ही ज़्यादा ग्लो करने लगते हैं। और जब भी गोरिल्ला किसी पावरफुल टाइटन से हारता है तो गोरिल्ला अपनी उस कमी को दूर करने के लिए पानी के गहरे तल में जाकर आराम करने लगता है। और मेगा गोरिल्ला ने लगभग गोरिल्ला को मार ही दिया था अगर कॉन्ग बीच में नहीं आता। लेकिन इस बार गोरिल्ला ब्लू नहीं होगा, क्योंकि गोरिल्ला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर मूवी में हमें गोरिल्ला का न्यू अपडेट देखने को मिला है। अगर बात करें पिंक गोरिल्ला की पावर की तो इसके पास भी ब्लू गोरिल्ला की तरह ही पावर है, लेकिन इसके पास ब्लू गोरिल्ला से ज़्यादा पावर है। तो दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि अगर स्काइला वर्सेस पिंक गोरिल्ला और सल्टर में लड़ाई होगी तो कौन जीतेगा। आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।